नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता स्नेह निर्झर बह गया है पर बात करने जा रहा हूँ। निराला की काव्य भूमि से गुजरते हुए जो बातें याद आती हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निराला जैसे महान कवि पर किन लोगों का असर पड़ा। इसके पहले वाले एपिसोड में जब मैंने सरस्वती वंदना की बात की थी तब आपसे बताया था कि किस तरह उन पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ता है। साथ ही आप देखेंगे कि उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का भी असर निराला पर दिखाई पड़ता है। आपको मालूम ही है कि निराला ने अपने एक लेख में बताया है कि किस तरह हिंदी कविता पर उर्दू कविता का असर पड़ा है, या यूं कहें कि हिंदी और उर्दू कविता में किस तरह विभिन्न असर को लेकर आवाजाही महसूस की जा सकती है। तो मिर्ज़ा गालिब याद आते हैं। निराला के जीवन में दुख ही दुख रहा। उन्होंने लिखा भी है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उनके जीवन में जब वो बच्चे थे तभी उनकी माँ का देहावसान हो गया, बेटे का देहावसान हो गया, बेटी का देहावसान हो गया, पत्नी नहीं रही। यानी एक से बढ़कर एक दर्द का सामना उन्होंने किया। उन्होंने यह भी बताया है कि किस तरह हिंदी संसार में उन्हें बार बार धोखे का सामना करना पड़ा। जीवन यापन करने के लिए उन्होंने न जाने कितने कष्ट सहे। निराला हिंदी के ऐसे कवि हैं जिन्होंने इस सारे अवसाद को ज्योति में रूपांतरित कर दिया। बड़ा कवि वह होता है जो दुख, अवसाद या अंधकार को अमृत में बदल दे, अवसाद को प्रकाश में बदल दे, विष को अमृत में बदल दे। मैंने आपसे कहा कि मिर्ज़ा गालिब याद आते हैं। गालिब का मशहूर शेर है, दिल ही तो है न संग खिस्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। इसी गज़ल में एक और शेर है कि क़ैदे हयातो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। क़ैदे हयातो यानी जीवन का बंधन, बंदे गम यानी दुख का बंधन। क़ैदे हयातो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। आप देखें कि जीवन का बंधन और दुख का बंधन दोनों को एक मानने वाले कवि के जीवन में जो दुख और अवसाद की अंतहीन कहानी रही, उसे कैसे उन्होंने रोशनी में या ज्योति में रूपांतरित कर दिया। ये सारी बातें इसलिए करना ज़रूरी है कि निराला की जो कविता आज मैं आप सभी के बीच पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी स्नेह निर्झर बह गया है, उसे पढ़ते हुए ज़रूर हमें निराला के अवसाद को याद कर लेना चाहिए। निराला की मशहूर कविता राम की शक्ति पूजा में भी आप अवसाद देखेंगे। कुछ बिंब ऐसे हैं जो निराला की कविता में बार बार आते हैं, जैसे अमानिशा का यानी अंधकार का, उसी तरह ज्योति का ज्योति का यानी रोशनी का। मतवाला की भूमिका जब प्रकाशित हुई 1923 में कलकत्ते से, तो उसकी भूमिका के पहले निराला ने एक गीत लिखा था और उस गीत में उन्होंने बताया था कि किस तरह जो मतवाला पत्रिका है वह दुख और सुख, विष और अमृत, प्रकाश और अंधकार, इन सब चीज़ों की बात करेगा। स्वयं निराला का जीवन भी इसी तरह द्वंद्वों से भरा हुआ है। इस कविता में भी आप उस द्वंद्व की अनुगूंज महसूस करेंगे। हम यह भी देख सकते हैं कि जब निराला का देहावसान हुआ था, यानी उनके उत्तरवर्ती दौर की जब हम यात्रा करते हैं तब पाते हैं कि उनका जो उत्तरवर्ती दौर है जीवन का, उसमें दुख सबसे गहरे रूप में प्रकट हुआ है। आपको याद ही होगा कि जब निराला का देहावसान हुआ था तो धर्मवीर भारती ने उन पर बहुत ही खूबसूरत संस्मरण लिखा था, और संस्मरण लिखते हुए निराला की तुलना करते हुए उन्हें ग्रीक देवता याद आए थे, ग्रीक देवता प्रमथ्यु याद आए थे। निराला का जब देहावसान हुआ तो धर्मवीर भारती ने 2 मिथकों को याद किया। एक प्रतीक हिंदुस्तान से लिया गया था, या यूं कहें कि एक मिथक हिंदुस्तान से लिया गया था और दूसरा मिथक उन्होंने ग्रीक देवता प्रमथ्यु का लिया था। भारती जी ने लिखा कि भगीरथ ने अपने पहले की पीढ़ी के लिए यानी पूर्ववर्ती पीढ़ी के लिए गंगा को धरती पर उतारा, उसी तरह निराला ने उत्तरवर्ती पीढ़ी के लिए अपनी रचना धर्मिता के विभिन्न संदर्भों को प्रस्तुत किया। यानी जो बेहतर प्रयास किया उन्होंने हिंदी कविता संसार के लिए, वह अतुलनीय है।
आपको मालूम ही है कि निराला के बाद की जो पीढ़ी आती है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी पूर्ववर्ती कवि का पड़ा हुआ हमें दिखाई पड़ता है, तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। इसी तरह वे प्रमथ्यू को याद करते हैं। निराला की बात करते हुए, प्रमथ्यू की बात करते हुए वो कहते हैं कि प्रमथ्यू जिस तरह से लंबा चौड़ा बलशाली और खूबसूरत दिखाई देता था, क्या निराला का व्यक्तित्व शारीरिक सौष्ठव उसी प्रमथ्यू देवता की तरह नहीं लगता है। और भारती जी ने लिखा कि प्रमथ्यू देवता जो थे, ग्रीक देवता, वो ओलंपिस पर्वत से आग उतार कर लाए थे मनुष्यों के लिए। उन्होंने अन्याय के खिलाफ मनुष्यता का साथ दिया था, और साथ देने का जो अवसाद है वह भी प्रमथ्यू को झेलना पड़ा था। देवताओं के सरपंच जियस ने प्रमथ्यू को सजा दी। सजा में यह भी शामिल था कि एक गिद्ध उनके कलेजे का मांस दिन में नोचेगा और रात में वह मांस फिर बढ़ जाएगा, फिर अगले दिन वह गिद्ध कलेजे के मांस को नोचेगा। प्रमथ्यू की तरह ही अवसाद, पीड़ा, अंधकार को झेलते हुए निराला ने हिंदी कविता के संसार को प्रकाश से भर दिया, अमृत से भर दिया। तो ये सारे संदर्भ हमें याद कर लेने चाहिए निराला को पढ़ते समय, खास करके निराला की इस कविता को पढ़ते समय। तब हमें उन्हें अवसाद का, उनके अवसाद का फलक समझ में आएगा। जो गालिब का अवसाद है, जो प्रमथ्यू का अवसाद है, जो भगीरथ का संकल्प है, उन सब को याद करते हुए इस कविता की जब यात्रा कीजिए तो यकीन मानिए आपको इस कविता में नए नए अर्थ और संदर्भ खुलते हुए नजर आएंगे। याद कीजिए टॉलस्टॉय को, गोर्की को। टॉलस्टॉय ने गोर्की को याद करते हुए बहुत ही खूबसूरत बात कही। टॉलस्टॉय ने बताया कि गोर्की के जीवन में जिस तरह के असहनीय दुख आए थे, जिस तरह की पीड़ा आई थी, तकलीफ जो उनके जीवन में आया, उसको झेलते हुए इसकी पर्याप्त संभावना थी कि कोई आदमी बुरा आदमी बन जाए, लेकिन गोर्की बुरे आदमी नहीं बने। उन्होंने अपने जीवन के अंधकार को रोशनी में बदल दिया, या यूं कहें कि विष को अमृत में रूपांतरित कर दिया। निराला ने भी यही काम किया है। आइए उनके अवसाद को समझने के लिए कविता देखें। स्नेह निर्झर बह गया है। कविता है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। यानी आप देखिए कि झरने के रूपक के द्वारा निराला अपने जीवन के अवसाद को कह रहे हैं। स्नेह रूपी निर्झर बह गया है, रीत गया है, खत्म हो गया है, और अब वहां क्या बचा है? रेत ज्यों तन रह गया है। जिस तरह झरना सूख जाए तो केवल रेत ही बच जाती है, उसी तरह जीवन की तमाम जो खुशियां हैं, जो तमाम सुख हैं, वे नहीं रहे निराला के जीवन में। और जैसे रेत में रूपांतरित हो जाता है कोई झरना, उसी तरह निराला का जीवन अवसाद में रूपांतरित हो गया है। आगे अपने दुख के विराट फलक को बताते हुए वे कहते हैं, आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही अब यहाँ पिक या शिखी नहीं आते, पंक्ति में वह हूं लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। वे कह रहे हैं कि आम की जो हरी भरी डाल थी वह सूख गई है, और इस सूखी हुई डाल पर कोई कोयल नहीं आती, कोई मोर नहीं आता। और फिर आगे कहते हैं कि मैं एक ऐसी अधूरी पंक्ति की तरह हूं जो लिखी गई लेकिन कोई अर्थ नहीं निकला, और जीवन बेकार हो गया, जीवन दह गया, जीवन नष्ट हो गया। आप देखें कि आम, कोयल और मोर की उपस्थिति के द्वारा वे अपने अवसाद को कह रहे हैं। हमने तीन बिंबों को देखा, स्नेह रूपी निर्झर, उसी तरह रेत का बिंब, उसी तरह हमने देखा आम की सूखी डाली, और वहां पर सुख को प्रकट करने वाले जो बिंब हैं कोयल और मोर, वे अब नहीं आते अपने अवसाद को प्रकट करने के लिए। वे कह रहे हैं, आगे कहते हैं, दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, यानी सर्वस्व दिया है, किया है अपनी प्रभात से चकित चल। यानी अपनी जो प्रतिभा है, अपनी जो देन है, अपना जो अवदान है, उससे हमने सबको चकित किया। यानी हमारी रचनाएं या हमारी उपस्थिति के जो विभिन्न संदर्भ थे, उसने अनेक तरह की दुनियाओं को रचा। लेकिन हुआ क्या कि पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। लेकिन सब कुछ समाप्त हो गया,
जो पल्लवित जीवन था वह नहीं रहा, अब सब कुछ ढह गया। फिर आगे कहते हैं अंतिम बंद में, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूं यही कवि कह गया। वे कह रहे हैं कि अब पुलिन पर प्रियतमा नहीं आती, पुलिन यानी नदी के तट पर प्रियतमा नहीं आती, यानी अब कोई सुख नजर नहीं आता। और अपने अवसाद को प्रकट करने के लिए आगे वे कह रहे हैं कि घास पर बैठने अब कोई प्रेयसी हमारे साथ नहीं आती, और अब केवल अंधकार ही बचा है। बह रही है हृदय पर केवल अमा, हृदय में केवल अंधकार ही बचा है। अब आप देखिए, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार था, अंधकार निराला का प्रिय बिंब है। तो यहाँ भी वे अमावस के अंधकार का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हृदय में केवल अंधकार बचा हुआ है, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया। यानी जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा, जो उनका स्वीकार होना चाहिए था वह नहीं हुआ। अपने अवसाद को प्रकट करते हुए निराला की यह मशहूर कविता उनके दर्द का बयान करती है। और इस तरह हम इस कविता से गुजरते हुए यह पाते हैं कि निराला का अवसाद बहुत गहरा था। निराला उन थोड़े कवियों में हैं जिन्होंने अवसाद को, अंधकार को ज्योति में रूपांतरित कर दिया, या यूँ कहें अमृत में रूपांतरित कर दिया। मुझे विश्वास है कि आपको यह कविता पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा किसी भी तरह के कोई सवाल उठें तो आप हमसे ज़रूर बात करें। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।